अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह करीम अहकमुल हाकिमीन जल्ल शानुहु वहदहु ला शरीक ज़ात ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे कायनात ने तिलावत करदा कुरान पाक दे अल्फाज के अंदर दो कम करन दा सन हुक्म फरमाया है। एक ते अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। सादे लफ्ज़ां विच मफहूम बनता है अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है कि तुहाडे रब ने तुहानू हुक्म दिता है कि इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी, क्योंकि इबादत के लायक, बंदगी के लायक, सजदे के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह पाक तो अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह करीम तो अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह पाक तो अलावा कोई सजदे के लायक नहीं। इबादत के लायक, सजदे के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम हसन क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप एक बड़ी खूबसूरत प्यारी बात बयान फरमाते ने कि मौजूदा दौर की गल है, पुरानी बात नहीं है, कि एक अल्लाह पाक दे नेक ते अल्लाह पाक दे प्यारे बंदे दियां अखां दा ऑपरेशन होया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा जी तुसा 14 दिन नमाज इशारे नाल पढ़नी है, सजदा नहीं करना। बाबा जी घर तशरीफ लेके आ गए, नमाज ते इशारे नाल पढ़ रहे ने, लेकिन ये नाल नाल बाबा जी ने खाना भी छोड़ दिता, पीना भी छोड़ दिता। कुछ दिन गुजरे तो अहले खाना बड़े परेशान, बेटियां बेटे अहलिया मोहतरमा सारी परेशान ने। बेटे बेटियां अर्ज करते हैं कि बाबा जी डॉक्टर साहब ने खान पीन तो मना तो नहीं किया, आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, कुछ पी भी नहीं रहे हो, अगर कोई तकलीफ है तो दोबारा डॉक्टर साहब को मिल लेनी है। बाबा जी फरमान लगे नहीं बेटा कोई तकलीफ नहीं, मैं ठीक हाँ। तो बाबा जी फिर खाना क्यों नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे? फरमाते ने बाबा जी
कि दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने मना किया है 14 दिन सजदे करन तो। मैं इशारे दे नाल नमाज पढ़ रही हाँ, मैं खाना इस वास्ते नहीं खा रही, कोई चीज़ इस वास्ते नहीं पी रही कि अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा तो मैं कर नहीं रही। अगर जो मजबूरी है लेकिन सजदा तो मैं नहीं कर रही ना, तो बेटा अल्लाह पाक की बारगाह के सजदा मैं कर नहीं रही, तो जिस रब की बारगाह में सजदा ना करा उस रब दियां दित्तियां निमतां खावां तो पुत्र शर्म आती है। पहले 14 दिन मुकम्मल करके पहले अल्लाह पाक की बारगाह च सजदा करांगा, फिर रब दियां दित्तियां निमतां खावांगा। तो अल्लाह पाक ऐसी खूबसूरत प्यारी सोच सानू भी अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू भी बार बार अपनी बारगाह दे सर झुकान की तौफीक अता फरमाए। इमामुल अंबिया सैयदना हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे नू सब तो ज्यादा अल्लाह पाक दा कुर्ब उदों मिलता है जदों बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा करता है। हालांकि सजदे दे विच सब तो ज्यादा बंदे नू अल्लाह पाक दा कुर्ब हासिल होता है। तो अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुहाडे रब ने तुहानू हुक्म फरमाया कि इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी। नाल ही अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आओ, मां बाप दे नाल नेकी करो, मां बाप दे नाल भलाई करया करो। हुण अल्लाह करीम अहकमुल हाकिमीन जल्ल शानु वहदहु ला शरीक ज़ात ने इस ऐते करीमा दे विच अपनी इबादत का हुक्म दिता है। अल्लाह पाक ने शिरक तो मना फरमाया है, नाल ही रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया है कि वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आओ, मां बाप दे नाल भलाई करो, मां बाप दे नाल नेकी करो। कुरान पाक दे अंदर कई होर आयात दे अंदर कई मकामात ते अल्लाह पाक ने जिथे अपनी इबादत करन दा हुक्म फरमाया है, अल्लाह पाक ने जिथे शिरक तो मना फरमाया है, नाल ही रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया है कि अपने मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आओ, मां बाप दे नाल नेकी करो, मां बाप दे नाल भलाई करया करो। मुफस्सिरीन किराम ने बड़ियां खूबसूरत बड़ियां प्यारियां बातां इत्थे बयान फरमाइयां ने। एक छोटी जी बात मैं अर्ज करता जावां कि अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर कई मकामात कई आयात के अंदर जिथे अल्लाह पाक ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया है, अल्लाह पाक ने शिरक तो मना फरमाया है, नाल ही अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया कि वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आया करो, मां बाप दे नाल भलाई करया करो, मां बाप दे नाल नेकी करया करो। एक वजह मैं अर्ज करन जा रही हां कि अल्लाह पाक ने यह हुक्म इस वास्ते फरमाया है कि सानू जिंदगी अता फरमाई है अल्लाह पाक ने, और जिंदगी गुजारन वास्ते सारिया नेमतां अता फरमाइया ने अल्लाह करीम ने, और साडा दुनिया में आन का जहरी सबब बने ने साडे वालिदैन, साडा दुनिया में आन का जहरी सबब ने साडे मां बाप। बस रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया कि ऐ कायनात वालियो, जिस रब ने तुहानू जिंदगी अता फरमाई, जिस रब ने तुहानू जिंदगी गुजारन वास्ते सारिया नियमतां अता फरमाइयां, इबादत खुदा दी करया करो, ते जिस वालिदैन ते मां बाप दे जरिए ते सबब तुसा दुनिया में आए उस मां बाप का भी अदब एहतराम करया करो। मुस्लिम शरीफ की खूबसूरत प्यारी लंबी हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर इन्हें पढ़िए, और कई मुस्तनद मोतबर अहदीस पाक दियां कुतुब के अंदर ए हदीस पाक में पढ़िए। मुख्तसर अल्फाज के अंदर मफहूम में अर्ज करता जावा, हुजूर पर नूर नूर अला नूर शाफे यौमुन नशूर, मुसलमाना दे दिलां दे सुरूर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन नो खूबसूरत प्यारा वाज बयान फरमाया। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, जिहड़ियां पहलियां उम्मतां हो गुजरियां ने, एक उम्मत दे विचों 3 आदमी है, 3 दोस्त है जिहड़े सफर ते जा रहे हैं। दौराने सफर बहुत बड़ी आंधी आ गई, बारिश आ गई, वो तीनों दोस्त तीनों बेली घबरा गए, परेशान हो गए। आस पास तकिया, करीब कोई आबादी कोई नहीं है, देखा सामने एक गार है, तीनों दोस्त उस गार के अंदर चले गए। अल्लाह पाक की मर्जी कि एक पत्थर जरा वजनी पत्थर रुड़दा रुड़दा उस गार के दरवाजे पे आ गया, गार का बुआ बंद हो गया। उन्हें तीनों दोस्त गार के अंदर बंद हो गए। इतने इन्होंने जोर नहीं है, ताकत नहीं है कि पत्थर हटा के बाहर निकले आन। चौथा आदमी बाहर वेखण वाला नहीं है कि जरा बाकी लोगों को बुला के पत्थर हटा लेन, इन्होंने विचों कढ लेन।
ते मोबाइल वाले बने को नहीं है कि कोई पैकेज ला के घरी कॉल कर लेंगे। हुण तीनों बेली घर के अंदर बड़े परेशान, उस गार के अंदर बड़े परेशान हैं। करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने तीनों दोस्तों ने रल के मशवरा किया कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई नेक काम किए, जो नेक अमाल किए उन्होंने नेकियां याद करिए, उन्होंने नेकियां बतौर वसीला अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करिए। हो सकता है कोई साडी कीती हुई नेकी अज साडे काम आ जाए तो अल्लाह पाक सानू गार विच निजात अता फरमा देवे। जो फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मफहूम अपने लफ्ज़ों में अर्ज कर रही हां। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन्हां तीनों दोस्तों दे विचों एक बंदा बोलिया, अल्लाह पाक की बारगाह अर्ज करता है कि या अल्लाह करीम, मैं एक आदमी रखिया मजदूरी ते, ओदे जिम्मे कोई मैं काम लाया कि इन्नी मजदूरी तेनों देंगा। या अल्लाह करीम, उस बंदे ने वो काम मुकम्मल कर दिता, किसी वजह तो मजदूरी ना ले सकिया, ओदी मजदूरी मेरे को रह गई, वो मजदूर चला गया। या अल्लाह करीम, कुछ दिन में इंतजार किया, ओदी मजदूरी मैं संभाल के रखा, लेकिन वो मजदूर मजदूरी लेने वास्ते ना आया। मैं वो नामे की छोटी जी क्यारी रला दी, यानी छोटी जी थोड़ी जी जगह पे फसल बीज दी। जो फसल पक्की तैयार हुई वो मैं अलहदा कट्टी, वह हिसाब किताब मैं अलहदा ही रखा। तो कई सालों तो बाद वही बंदा मुड़ के आया तो मैनू आके कहता कि भाई मैं कुछ तेरा काम किया, मेरी मजदूरी तेरे वाल बनती, मेहरबानी करियां तो मेरी मजदूरी दे छड़ियां। हुण वो बंदा गार विच बैठा अर्ज करता, बयान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे, वो गार विच फसिया बंदा अल्लाह पाक की बारगाह अर्ज करता है कि या अल्लाह करीम, उस बंदे की मजदूरी बनती आई थोड़ी जी। मुफस्सिरीन किराम मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते तकरीबन 8 किलो चावल बनते हैं साढ़े वजन वाले पैमाने के हिसाब के नाल, मजदूरी तो थोड़ी जी आई। लेकिन उस बंदे ने जी उस बंदे की मजदूरी तो फसल बीजी, फिर कई साल वो फसल बीजता ही रहा, अलहदा वो नामे के जानवर बन गए, एक कारोबार बना लिया। जब मजदूर अपनी मजदूरी का मुतालबा करता है, मालिक कहता है कि जितने भी जानवर ने सारे के सारे तेरे लै जा, सामने वाली फसल भी तेरी ले जा। मजदूर बंदा अर्ज करता, यार मैं तो माड़ा बंदा, मजदूर बंदा, मेरे नाल मजाक ना कर, मैं अगे परेशान हाँ, तो मेरी मजदूरी तो थोड़ी जी बनती है, इतने जानवर तो इतनी फसल, इतनी लंबी चौड़ी मेरी मजदूरी नहीं है, मेरी मजदूरी मैनू दे छड़। और गार विच बंदा फसिया, अल्लाह पाक की बारगाह अर्ज करता है कि या अल्लाह करीम, ओदी मजदूरी तो थोड़ी बनती है, पर या अल्लाह पाक तैथों डर के, या अल्लाह करीम तैनू राजी करन की खातिर ओदी मजदूरी तुम्हें जितना भी नफा कमाया वो सारे का सारा उस मजदूर को दे छड़िया। या अल्लाह पाक सिर्फ तेरी रजा के वास्ते, सिर्फ तैनू राजी करन की खातिर मैं ओदा सारा नफा दे छड़िया। हालांकि मैं चाहता तो उनकी असली मजदूरी भी नप जाता, मैं जोर वाला बंदा माड़ा सी, अगर चाहता तो भी थोड़ी जी मजदूरी देर छड़दा, पर या अल्लाह करीम ने इवें नहीं किया, बल्कि तेरा हुक्म मान के तेरी रजा के वास्ते जो भी मजदूरी तुम्हें नफा कमाया, या अल्लाह पाक सारे का सारा मैं मजदूर नूं दे छड़िया। या अल्लाह करीम, जे ए मेरी नेकी तू पसंद फरमा लीए, ए मेरी नेकी तेरी बारगाह विच कबूल हो चुकी है, या अल्लाह पाक फिर करम फरमा, ए गार दे विच अंधेरा भी है, गार विच हवा भी नहीं आ रही, या अल्लाह करीम करम फरमा ते गार के अंदर कोई रोशनी आ जाए, हवा आ जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म के नाल गार के दरवाजे तो थोड़ा जिहा पत्थर हट गया, गार के अंदर रोशनी भी आ रही है तो गार के अंदर हवा भी आ रही है। दूसरा बंदा अर्ज करता है, या अल्लाह करीम, मैं तन्हाई में साथ मेरी चचा साथ बहन वो भी जवान सी, मैं भी जवान हाँ, मैं इशारतन बस बात अर्ज करांगा। बंदा अर्ज करता, या अल्लाह करीम, मैं अपनी चचा साथ बहन नूं बुराई की दावत दी, जिना की दावत दी, उन्हें कबूल कर ली, मैं बिल्कुल बुराई करन दे करीब सा, मैं जिना करन दे करीब सा। या अल्लाह करीम, कोई मैनू वेखण वाला नहीं है, कोई सजा देवन वाला नहीं है, कोई सख्ती करन वाला नहीं है, पर या अल्लाह करीम अचानक, या अल्लाह करीम, मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह पाक खुश रहे। या अल्लाह करीम, मैं तैथों डर गया, मैं अपने आप को कहना कि कमले आए इस बुरे काम तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, तू अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रही है, फिर अल्लाह पाक की बारगाह च की जवाब देगा। या अल्लाह करीम, कोई मना करने वाला नहीं, कोई सजा देने वाला नहीं, या अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ मैं तैथों डर के बच गया। या अल्लाह करीम ने उस बुराई के कोलों बच गया सिर्फ तेरी रजा के वास्ते। या अल्लाह करीम, जे ऐ मेरी नेकी तेरी बारगाह च कबूल है, या अल्लाह पाक करम फरमा, फिर बड़ा अंधेरा है गार के अंदर ते बड़ी तंग जगह है ते रोशनी थोड़ी है, तो या अल्लाह करीम हवा भी कम है, मेहरबानी फरमा दे।
अल्लाह पाक के हुक्म के नाल पत्थर थोड़ा जिहा होर हट गया, रोशनी भी बहुती आ रही है ते हवा भी काफी आ रही, लेकिन इतना पत्थर नहीं हटिया कि तीनों दोस्त गार विचों बाहर आ सकन, हाली थोड़ा हटिया है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जो तीसरा बंदा है अल्लाह पाक की बारगाह अर्ज करता है, या अल्लाह करीम है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी है तो मेरे बूढ़े माँ बाप भी है, मैं सारा दिन बकरियां चरांदा, शामी बकरियां घर लेके आना और बकरियां का दुध दुध चो के अपने माँ बाप को पिलाना, फिर बच्चों को दुध पिलाना, आप खाना पीना, सौ जाना, ये मेरी मामूल आ, मेरी जिंदगी इस तरह गुजर रही है। एक ऐसा दिन आया कि या अल्लाह करीम ने बकरियां चरांदा चरांदा अपने घर तो काफी दूर चला गया, शाम के वक्त में घर ना पहुंच सका, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका सी, मैं अपने घर बकरियां लेके आया, हसबे मामूल बकरियां का दुध चोया, बर्तन च पाया, जब अपने वालिदैन अपने माँ बाप की खिदमत मैं दुध वाला बर्तन लेके हाजिर होया, मेरे वाले साहब भी सौ चुके सन, मेरी वालदा साहबा भी नींद की हालत में सन, मैं दुध वाला बर्तन लेके अपने माँ बाप की खिदमत खड़ा हाँ कि मेरे माँ बाप जब नींद तो बेदार होंगे, पहले अम्मी ते अब्बू ने दुध पेश करांगा, फिर आप खाना खावांगा, बच्चों को दुध पिलावांगा। गार में बंदा अर्ज करता है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, वो बंदा अर्ज करता है, या अल्लाह करीम सारा दिन भुखे ते प्यासे मेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार में आए कि शामी अब्बू आएगा, दुध पिलाएगा, खाना खिलाएगा। या अल्लाह करीम मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पैरों में आके रोंदे ने, अब्बू दुध चाहिए है, अब्बू दुध चाहिए है, अब्बू भुख लगी है। या अल्लाह करीम मैं अपने बच्चों को दुध पीने वास्ते नहीं दिता, या अल्लाह करीम मैं सारा दिन बकरियां चरा चरा के, सारा दिन बकरियां के पीछे दौड़ दौड़ के मैं आप थकिया हुआ, नाले भुखा ते प्यासा, पर या अल्लाह करीम ना आप दुध पीता, ना आप खाना खाया, ना आप जाके चार पाई ते आराम किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे सारा दिन के भुखे ते प्यासे भुख की वजह तो रो रो के तड़प तड़प के भुखे सौ गए, पर या अल्लाह करीम मैं इस इरादे ते नीयत के नाल दुध वाला बर्तन लेके मां बाप की खिदमत खड़ा, पहले अम्मी ने दुध पिलावांगा, पहले अब्बू जी ने दुध पिलावांगा, फिर मैं आप दुध पीवांगा, खाना खावांगा, बच्चों ने दुध पिलावांगा। या अल्लाह करीम इस हालत दे विच सारी रात गुजर गई, दिन चढ़िया, मेरे वालिदैन नींद तो बेदार है, मैं अपने माँ बाप को दुध पिलाया, फिर जाके आप कुछ आराम किया, बच्चों ने खिलाया पिलाया। या अल्लाह करीम जो मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर रही हूं, जो अपने माँ बाप की मैं खिदमत की, या अल्लाह पाक तेरा हुक्म मन के मैं माँ बाप की खिदमत की। या अल्लाह करीम तेरी रजा के वास्ते मैं अपने माँ बाप की इंज खिदमत की। या अल्लाह पाक जो मैं अपने वालिदैन की खिदमत की, ए मेरी नेकी अगर तू अपनी बारगाह कबूल फरमा ली है, या अल्लाह करीम मुझे मेहरबानी से फरमा, ए दरवाजे गार तो पत्थर हट जावे, या अल्लाह पाक सानू गार विच निजात अता फरमा दे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तीसरे आदमी ने अल्लाह पाक की बारगाह दुआ की, अल्लाह पाक के हुक्म के नाल गार के दरवाजे तो पत्थर हट जाता है, तीनों बेली गार विच निजात पा के अगे अपना सफर शुरू फरमा देते हैं। तो हजरत मोहतरम तवज्जो फरमाना, ये बात है पहलियां उम्मतां दी, पहलियां उम्मतां विचों किसी उम्मत के तीन दोस्त सन, ये सानू जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है अपनी उम्मत के सामने, जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाकया बयान फरमाया, कोई वजह तो होनी है ना, बेहतर तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ही जानते हैं, पर जिन्नी को बात मेरी समझ चाहिए मैं अर्ज कर देना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इस वास्ते अपनी उम्मत के सामने बयान फरमाइए ताकि मेरे गुलामां नूं पता चल जाए, मेरे उम्मतियां नूं पता चल जाए कि मजदूर की मजदूरी पूरी पूरी अदा कर देने वाली नेकी, मजदूर के नाल भलाई करने वाली नेकी, मजदूर के नाल अच्छाई करने वाली नेकी, और ताकत होने के बावजूद जिना तो बच जाने वाली नेकी, तो मां बाप की खिदमत करने वाली नेकी, ऐसिया खूबसूरत प्यारियां नेकियां ने कबर ते हशर में तो इन्हों का फायदा मिलना ही मिलना है। अगर बंदा दुनिया में किन्हां मुसीबतों में फस जाए, दुखों में पै जाए, इन्हां नेकियां की वजह तो रब्बे कायनात दुनिया वाली मुसीबतों भी बंदे तो टाल देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते अपनी उम्मत ने बात समझाइए ताकि मेरे जेड़े गुलाम हैं, मेरे जेड़े उम्मती हैं, खूबसूरत प्यारियां नेकियां करके रब की बारगाह जो भी अल्लाह मर्तबे पा सकन।
करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साडे मां बाप दा साडे ते की हक है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारों का। ओ मेरे गुलामो, मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, तुहाडे मां बाप तुहाडे वास्ते दोज़ख भी हैं, तुहाडे मां बाप तुहाडे वास्ते जन्नत भी हैं। मतलब की है, अगर वालिदैन नूं नाराज करोगे, अगर अम्मी ते अब्बू नूं दुख देवोगे, अगर मां बाप नूं परेशान करोगे ते जहन्नम विच सड़ोगे। अगर अम्मी ते अब्बू नूं राजी करोगे, अगर वालिदैन नूं खुश रखोगे, अगर वालिदैन दी फरमा बरदारी करोगे तो मां बाप दा कहना मनोगे, रब सोना तुहानूं जन्नत अता फरमा देगा। बड़ी मशहूर हदीस पाक दा मफहूम में अर्ज करन लग्या, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा खूबसूरत ते प्यारा फरमान, जिसका मफहूम आपने भी याद होगा कि हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, तुहाडी जन्नत अल्लाह पाक ने तुहाडियां मावां दे कदमां थले रखे। यारा तवज्जो करना, जिस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खूबसूरत ते प्यारा फरमान है कि तुहाडी जन्नत तुहाडियां मावां दे कदमां थले, उसे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खूबसूरत ते प्यारा फरमान है, जिसका मफहूम समात फरमाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुहाडे बाप तुहाडे वास्ते जन्नत दा मेन गेट, तुहाडे बाप तुहाडे वास्ते जन्नत दा दरमियान वाला दरवाजा। अगे तुहाडी मर्जी, भावें इस दरवाजे नूं सलामत रखो ते भावें इस दरवाजे नूं शहीद कर छड्डो। मतलब की है, अगर अब्बे नूं नाराज करोगे, अगर बाप नूं दुख दोगे, अगर बाप नूं परेशान करोगे, इहदा मतलब है तुसी जन्नत वाला दरवाजा ढा छड्डिया, तुसी जन्नत वाला दरवाजा शहीद कर छड्डिया, तुसी जन्नत जा नहीं सकते। और अगर अब्बे नूं राजी करोगे, अगर बाप नूं खुश रखोगे, अगर बाप दा कहना मनोगे, इहदा मतलब है तुसी जन्नत वाला दरवाजा सलामत रखा, ऐसे दरवाजे में गुजर के तुसी जन्नत चले जाओगे। फरमाया मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह पाक की रजा बाप की रजामंदी विच है और अल्लाह पाक की नाराजगी बाप की नाराजगी विच है। मतलब की है कि जिस बंदे ने अपने बाप ने नाराज किया, उन्हें हकीकत अपने पैदा करने वाले खुदा ने नाराज किया। कि जिस बंदे ने अपने अब्बे नूं राजी कर लिया, जिस बंदे ने अपने बाप नूं राजी कर लिया, इंजे ही समझे जिन्हें ने आदे पैदा करने वाले खुदा नूं राजी कर लिया। क्योंकि बाप दे नाराज होने दे नाल अल्लाह पाक नाराज हो जाता है और बाप दे राजी होने दे नाल सोना रब राजी हो जाता है। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने वालिदैन की खिदमत करया करो, अपने मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आया करो। मैं एक तफसीर पढ़िया है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है, एक नौजवान आ गया तो नौजवान हुजूर पाक अलैहि सलाम की खिदमत अक़दस से सवाल करता, प्यारे नबी, मेरा जो बाप है, मेरा जो अब्बा है, प्यारे नबी, वो जी मेरी कमाई है ना, जो मेरा माल है, वो लमना चाहता, वो खर्च करता है। हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, जा अपने अब्बे नूं बुला के लिया। वो नौजवान गया, अपने अब्बे नूं जाके अर्ज करता, अब्बू जी हुजूर पाक अलैहि सलाम याद फरमा रहे हैं। वो जो बाप है ना, वो समझ गया हालात वेख के कि मालूम है होंगे, अपने दिल दिल में चाहता है कि मालूम है होंगे कि अज मेरे बेटे ने हुजूर पाक की बारगाह मेरी शिकायत लाई है। हुजूर ता याद फरमा रहे हूँ आवन वाला जो बाप है अपने बेटे के नाल आ तो रही है, लेकिन कुछ अपने दिल के अंदर ज़हन के अंदर बातें सोचता सोचता आ रही है। जब हुजूर पाक अलैहि सलाम की खिदमत अक़दस से पहुंचा ना, तो हुजूर पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आने वाले, ऐ तेरा बेटा तेरी शिकायत करता है कि मेरा बाप मेरे माल के विचों खर्च करता है, मेरे माल के विचों लेना चाहता है, तो एक ही मामला है। अर्ज की जी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को पूछ लवो कि एक इनकी खाला, एक इनकी फुफी, तो मैं इनका बाप हाँ। प्यारे नबी, सिर्फ जिन्नी को सानू जरूरत होंगी उतना को मैं लेके खर्च करना, ऐस तो वक्त मैं कभी नहीं लिया। हुण अपनी जात से एदी खाला तो एदी फुफी ते खर्च मैं करना ही है, तो प्यारे नबी बस इतना को मैं खर्च करना। हुजूर पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले, जवाब तेरा ठीक है, मुकम्मल हो गया, लेकिन ये गल दस कि जदों तू अपने घरों तुरिया है तो मेरे कोल पहुंचन तक जिहड़ियां अपने दिल दिल विच गल्लां सोचदा है ते गल्लां दिल दिल विच करदा है, उन्हां तो जरा मेरे सामने बयान फरमा। हुण हुजूर दा गुलाम अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो गल्लां ने जिन्हां गल्लां दा पता मेरे बेटे ने भी कोई, हालांकि मेरे नाल आ। प्यारे नबी इन्हां गल्लां ने मेरे कन्नां ने भी नहीं सुनिया, मैं तो अपने दिल में ख्याल करदा आया। तो प्यारे नबी आपको किवें पता चल गया? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आने वाले मेरे गुलाम है, ये मेरे रब दा, मैं मुहम्मद ते करम है, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, सारियां चीज़ां दा अल्लाह मेरे रब ने मैनूं अता फरमा दिता है। हुण जे तवज्जो फरमाओगे तो अगली बात समझ आ जाएगी, अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हुण जिहड़ा हुजूर दा गुलाम है ना, जवान पुत्र भी कोल है, तो ज़ईफ़ुल उमर बाबा हुजूर की खिदमत एक दस अर्ज कर रही है कि प्यारे नबी जो मैंने सदन वास्ते दिए ना, बुलाने वास्ते, तो मैनू मालूम होया, हालात तो मैनू पता चलिया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अकदस मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की, तो हुजूर ने मैंने याद फरमाया। तो प्यारे नबी मैनू बड़ा दुख लग्या, मैनू बड़ा दुख लग्या, मेरा दिल टुट गया, तो मेरी अखां में आंसू आ गए, तो मैं आगे बड़े दुखी गए लहजे के बस ट्रे जाना चुके, आप तो हुक्म मैं हाजिर तो होना सी, पर आगे पुत्र ना मेरे दिल इन कुछ नहीं कहा आवाज के नाल, मैं अपने दिल में गल्लां करदा आना कि पुत्र नूं आखना, पुत्र जदों तू पैदा होया ही है, पुत्र तू जदों जम्मिया ही है तो तू तो बिल्कुल कमजोर है, पुत्र मैं तेनों बड़े लाड ते प्यार दे नाल पालिया, बेटा जिस चीज की तू फरमाइश करदा है पुत्र मैं तेरियां फरमाइशां भी पूरियां कीतियां, पुत्र कभी मैं तेरे वास्ते कई खिलौने लेके आदा, कभी मैं तेरे वास्ते कोई खिलौना लेके आदा, पुत्र मैं तेरे ते खर्चा किया ते डट के खर्चा किया, पुत्र मैं तेनों खिलाया पिलाया, हत्ता कि तू बड़ा हो गया, तू बड़ा भी हो गया, लेकिन तेरे बाप ने फिर भी तेरे ते खर्चा किया। और पुत्र एक कई बारी तू बचपन में भी बीमार होता ही है, फिर तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर भी तू बीमार हो जाता ही है, पुत्र बीमार क्यों होता ही है, पर सारी रात बेटा नींद मैनू नहीं आती सी, पुत्र तकलीफ तेनू आती सी, और तेरी तकलीफ नूं मैं अपनी तकलीफ समझ के पुत्र सारी रात में बिस्तरे ते तड़पदा रहिंदा सी, मेरी हर तरह की कोशिश होती है कि मेरे बेटे नूं जल्दी तो जल्दी सेहत मिल जाए, मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाए, पर पुत्र सारे लाड में तेनों लड़ाए, एक तेरा दर्द में अपना दर्द समझ के सारिया रातां तड़प तड़प के गुजारदा सी, जदों तो बीमार होंदा सी, पुत्र मैं तेनों खिलाया ते पिलाया, मैं दिल च सोचदा हुंदा कि कल नूं मैं बुढ़ा हो जासा, मैं ज़ईफ हो जावांगा, मैं कमजोर हो जावांगा, ये मेरा पुत्र जवान होगा, मेरा बेटा मैनू खिलाएगा, मेरा बेटा मैनू पिलाएगा, मेरा बेटा मेरा ज़हरी सहारा बनेगा, ये मैनू संभालेगा। ते पुत्र वो वेला ते आ गया, पुत्र तू अज जवान हो गया, मैं तेरा बाप ज़ईफ हो गया, मैं तेरा बाप अज कमजोर हो गया, पुत्र मैं तो सोचता सी मेरा पुत्र जवान होगा, मेरिया जरूरतों का ख्याल करेगा, मेरा पुत्र मेरा सहारा बनेगा, पर पुत्र वो वक्त आ गया, तू जवान हो गया, मैं कमजोर हो गया, और मैनू खिलान दूर की गल है, मैनू खूबसूरत लिबास लेके देना तो दूर की गल है, पुत्र अज तो तू मेरी गल सुनना ही पसंद नहीं करता, अज तो मैनू कोल बिठाना ही पसंद नहीं करता। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब यह बातें सुनिया तो फिर अगे पता है हुजूर का गुलाम की अर्ज करता, प्यारे नबी जब मैं आप दे करीब पहुंचा ना, पुत्र नहीं आख्या, मैं दिल मेले च बस पुत्र रोंदा पिया, और पुत्र मैं एडे प्यार नाल तेनू पालिया, मैं इतने मुहब्बत नाल तेरी परवरिश की, चल अज बाप समझ के मैनू ना खिलांदा, अज बाप समझ के मैनू लिबास लेके ना देंदा, एक गवांढियां दी भी गवांढियां ते बड़े हक होंदे ने, जेड़ा अच्छा हमसाया हुंदा है, चंगा पड़ोसी होंदा है, यारा खाना तो पड़ोसियों के घर वो भी दे छड़दा है, चल बाप समझ के मेरा ख्याल ना करदा, एक हमसाया समझ के तू मेरा ख्याल कर लेंदा, एक पड़ोसी समझ के तू मैनू खिला पिला देंदा। ते उस बाप दी अखां में आंसू ने, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जहन्नम के वास्ते रहमत मान के तशरीफ लेके आए, बड़े प्यार वाले नबी तो मोहब्बत फरमान वाले नबी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जवान दे गिरबान तो पकड़िया, तो हुजूर फरमांदे ने, ओए नौजवाना खबरदार, अज तो बाद अपने बाप के बारे इंज की गल कर गया, याद रखना मैं मुहम्मद हुक्म पे फरमाना, तू भी अपने बाप का ते तेरा सारा माल भी तेरे बाप का, जदों चाहे तो जितना चाहे तेरा बाप तेरे माल में खर्च कर सकता है। ये वालिदैन दे नाल प्यार करन दा वल, ये वालिदैन दे नाल मुहब्बत, मां बाप की खिदमत करन दा हुक्म, ये साडे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके समझाया।
पहले तो कोई मां बाप की इज्जत ही नहीं करता, मां बाप की कोई कदर ही नहीं करता। जे मां बाप की इज्जत कायनात वाले आके दसी है, जे मां बाप का जब एहतराम हो रही है तो मेहरबानी ते शफकत नबियां दे सरदार प्यारे मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिन्होंने तशरीफ लिया के खूबसूरत सानू तालीम दी है कि लोग मां बाप का अदब एहतराम कर रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने तसीम अल बुखारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 9 के अंदर में हदीस बात पढ़ी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने एक गुलाम आकर अर्ज करता, प्यारे नबी मैं मन्नत मन्नी सी अगर अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते मक्का फतह कर दिता मैं मक्के पाक जावांगा, बैतुल्लाह शरीफ की दहलीज में जाके बोसा देंगा। प्यारे नबी मक्का तो फतह हो गया लेकिन हालात बदल गए, हुण मैं इतना सफर कर नहीं सकता, मैं मक्के पाक जा नहीं सकता, हुण मैं अपनी मन्नत किवें पूरी करा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा ने? जी आका जिंदा ने। फरमाया फिर परेशान न हो, अपने घर तुर जा ते घर जाके अपनी मां के कदम चुम ले। जब मां के कदम चुमेगा मेरा रब तेन खाने काबे की दहलीज चुमांगे तो रब सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह पाक दे प्यारे नबी सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आप भाइयों ने काफले वाले हत्थी फरोख किया ना खोटे बिरमा के बदले, मशहूर रिवायत के मुताबिक 20 खोटे बिरमा, होर भी रिवायत ने मशहूर रिवायत के मुताबिक 20 खोटे बिरमा के बदले जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वेच छड्या फरोख्त कर दिता तो नाल इल्जाम भी लगाया, काफले वालियां कहन लगे वो काफले का सरदार मालिक जिन्हें खरीदिया सी कि यह जो गुलाम असीं तैनूं वेचा है ना यदा ख्याल करना नस भी जाता है, तो यदा ख्याल करना चोरियां भी कर लेंदा है, यदा ख्याल करना झूठ भी बोलता है, तो खाबा के झूठियां तबीरा भी बयान करता है, ख्याल कराया लिख पढ़ हो गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं काफले के सरदार मालिक के आर्डर के नाल कैदियों वाला मोटा लिबास पहना दिता गया, आपके हाथ भी पीछे बन दिते गए, पैर भी बन दिते गए, ते ओ भाई दूर जाके ये मंजर तक रहे ने। ते जब काफिला चलन वाला सी ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिले के सरदार मालिक ने कि अगर तू कमे तो जो मेरे पुराने मालिक हैं जो मैं हुणे हुणे वेच के गए उन्होंने मैं आखिरी सलामना करके आवा, इजाजत मिल गई। हुण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हौले हौले तशरीफ लेके जा रहे हैं, हथ भी बन्ने हुए ने पैर मुबारक भी बन्ने हुए ने। जब भाइयों के कोल पहुंचे ना तो भाई 10 के 10 भाई ये सामने मौजूद ने। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए, कभी इत्तेफाक बने तफसीर नहीं जिल्द नंबर 12 नजर में पढ़े, आप भी मुताला करना, बड़िया प्यार बड़िया मोहब्बत बड़िया बातें हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के सामने तशरीफ लेके गए तो जाके भाइयों के नाल गल की कि ऐ मेरे भाइयों अगर तो तुसा मेरे ते जुल्म किया पर मैं यूसुफ अल्लाह पाक की बारगाह दुआ क्या करना मेरा रब तुहाडी हिफाजत फरमाए, अगर तो तुसा मेरी इज्जत नहीं की पर मैं दुआ करना मेरा रब तुहानू इज्जत अता फरमाए, अगर तो तुसा मेरे ते रहम नहीं किया पर मैं दुआ करना अल्लाह पाक तुहाडे ते अपना रहमो करम फरमाए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंज प्यार के नाल मोहब्बत के नाल गल्लां अपने भाइयों के नाल कीतियां। मैं तफसीर नहमी की जिल्द नंबर 12 च पढ़िया है, हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ए भाइयों ने इंज दियां गल्लां भी कीती जा रहे हैं, प्यार भरिया दुआवां भी दी जा रहे हैं, इतने दर्द भरे अंदाज के नाल इतने प्यार वाले अंदाज के नाल हजरत यूसुफ नबी भाइयों नाल गल्लां कर लेने कि सुन के गल्लां भाइयों दी अखां विच भी आंसू आ गए, क्योंकि भाई भाइयों के दर्दी होंदे ते भाई भाइयों दी बाहां, भाई भाइयों के दर्दी होंदे ते भाई भाइयों दी बाहां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मामा ठंडियां छावां, ते बाप मरे सर नंगा होंदा वीर मरण कंड खाली, मामा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, ते मां मरे ते पेके मुकदे बाप मरे घर वेला, शाला मरण ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला। हुण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब गल्लां कीतियां ना प्यार ते मोहब्बत वालियां तो मैं बई पढ़िया है कि भाई भी रो के आखदे कि ऐ यूसुफ अगर असी तहरीर लिख के ना दे चुके होंदे उन्हां काफिले वालियां नूं ते अब्बू जी ने तुहाडे बारे झूठ ना बोल सके बोला होंदा ना तो फिर असीं छुड़ा के वापस लै जाए, पर हुण असीं भी मजबूर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए काफिले वाले उठा के लेके चले गए। मुख्तसर करिए असर के वेले काफिला रवाना हुआ, बाकी काफिला अगे है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक सवारी ते बिठा दिता गया, एक हबशी गुलाम की ड्यूटी है
कि तू इस गुलाम का ख्याल रखना है कि नस ही ना जाए। ये मालका आखा नस जाता है, काफिला अगे जा रही है, शामा पै गई, रात का वक्त आ गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ जिस रस्ते तो काफिला जा रही है उस रस्ते से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मा जान की कबर मुबारक है, ते बाकी काफिला अगे गुजर गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी आपकी वालदा साहिबा की कबर मुबारक के कोल गुजरी, ये गुलाम अगे अगे जा रही है, उसका ध्यान किसी और तरफ चला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकिया, चांदनी रात है, सामने मां जी की कबर मुबारक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को सवारी तो गिराया, आप नीचे तशरीफ लेके आए और मां जी की कबर के नाल लेट गए। तो मां जी की कबर के नाल लेट के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मां जी के नाल प्यार भरियां ते मुहब्बत भरियां इंज गल्लां करदे ने कि ऐ मां जरा एक बारी कबर विच बाहर तशरीफ लेके पिया। मां देख तेरे लाल यूसुफ के हथ भी बंधे हुए ने, मां अपने लाल यूसुफ ने आके तक ते सही, मां तेरे लाल यूसुफ के ते पैर ही बंधे हुए ने, मां तेरे लाल यूसुफ ने भाइयों ने बाप को जुदा किया, मां तेरे यूसुफ ने भाइयों ने थप्पड़ भी मारे, मां तेरे यूसुफ ने भाइयों ने जमीन से भी घसीटिया, मां तेरे यूसुफ ने भाइयों ने कतल के इरादे के नाल कुएं में भी दाखिल किया। मां फिर काफिले वालों की हथी खोटे गुरमां के बदले वेच भी छड्या, मुड़ इंज भी मेरे ते इल्जाम तो लगाए, ये झूठ भी बोलता है, ये चोरियां भी करता है, ये नस भी जाता है। मां 3 दिन ते 3 रातां गुजर गई, तेरे यूसुफ ने खाना भी नहीं खाया, तेरे यूसुफ ने पानी भी नहीं पीता। मां एक बारी कबर विचों बाहर से तशरीफ लेके आ, अपने लाल यूसुफ के हाथ से खोल दे, मां अपने लाल यूसुफ के पैर से खोल दे, मां अपने यूसुफ को खाना ते खिला दे, मां अपने यूसुफ को पानी ते पिला दे, मां अपने यूसुफ को प्यार मोहब्बत भरी गोदी में बिठा दे। मैं पढ़िया तफसीर नैमी की जिल्द नंबर 12 के अंदर कि आपकी अम्मी जान की कबर मुबारक हरकत में आ गई, मां की कबर कंब गई तो कबर विचों आवाज आ गई है, ओ मेरी अखां की ठंडक मेरा यूसुफ, ओ मेरे दिल के टुकड़े मेरा यूसुफ, ओ मेरी अखां ते मेरे दिल का सुख ते चैन मेरा यूसुफ। पुत्र यूसुफ घबरा ना जावी, पुत्र यूसुफ डोल ना जावी, पुत्र यूसुफ तेरा इम्तिहान है कि अल्लाह पाक आगे प्यारों का इम्तिहान लेंदा है, तो पुत्र यूसुफ तेरा इम्तिहान है तो घबरा ना जावी, पुत्र यूसुफ तू सबर कर, तेरे सबर का अजर मेरा रब तेन अता फरमा देगा। फिर अल्लाह पाक ने कैसा करम फरमाया कि वह वक्त भी आया कि अल्लाह करीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तखत अता फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे रब ने बादशाह बनाया। इो भाई धक्के देवन वाले, तमाचे मारन वाले ते कई इल्जाम लगावन वाले मंगते ते भिखारी बन के सोने यूसुफ के सामने खड़ोते नहीं, सोने यूसुफ ने रब ने मिस्र का बादशाह बना छड्या। इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मर्तबा, लेकिन मां जी ने भुले सोने यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नहीं। और मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तफसीर तिबयानुल कुरान की जिल्द नंबर अव्वल च पढ़िया है, जिल्द नंबर 8 च पढ़िया, तफसीर नैमी में भी पढ़िया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आज मैं मोहम्मद के वालिदैन जिंदा दुनिया में तशरीफ फरमा होंगे, अगर मैं मोहम्मद के माँ बाप दुनिया में तशरीफ फरमा होंगे, मैं मोहम्मद इशा की नमाज शुरू फरमा चुके होंदा, सना भी पढ़ चुके होंदा, तावुज़ भी पढ़ चुके होंदा, तस्मिया भी पढ़ चुके होंदा, ते सूरत फातिहा पढ़ रहा होंदा, ते मेरी अम्मी जी पुकार दे या मोहम्मद, मेरे अबू जी पुकार दे या मोहम्मद, मैं मोहम्मद ने सलाम फेरन का इंतजार भी नहीं करना सी, हालत नमाज दे विच लब्बैक जी अबू जी, मैं मोहम्मद हाजिर, जी अम्मी जी मैं मोहम्मद हाजिर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वालिदैन के नाल प्यार करने का हुक्म नहीं फरमाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मां बाप का अदब एहतराम ते उन्हां नूं नेकी करने का हुक्म नहीं बयान फरमाया, बल्कि हुक्म भी फरमाया है। मेरे नबी ने प्यार करके भी उम्मत नूं दिखाया है कि इंज मां बाप के नाल प्यार करीदा है, इंज मां बाप के नाल मुहब्बत करीदियां ने, इंज मां बाप की खिदमत करीदी है। तो हज़रात मोहतरम, क्योंकि मैं देहात के इलाके में रहने वाला, साडे पिंडां च होर रिवाज है तकरीरां दा, लंबियां लंबियां तकरीरां होंदियां ते टाइम मेरे ख्याल बिल्कुल करीब हो गया है। एक आखिरी बात, उस तो बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करन लग्या। मैं तफसीर नैमी भी जिल्द नंबर अव्वल पढ़िया है, सफा नंबर 601 ते कि सियालकोट के अंदर एक मुकर्रर तकरीर कर रही है
दौराने तकरीर मुकर्रर कहने लग्या कि सामीन नो कि तुम अजीब लोग हो, ये आस ते उम्मीद लगा के बैठे हो कि क़यामत वाले दिहाड़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साडी शफात फरमावणगे कि अल्लाह पाक की बारगाह च सानू बख्शवा के जन्नत लेके जावणगे। मुकर्रर कहंदा ये तुहाडी सोच गलत है, ये तुहाडा ख्याल गलत है। माज अल्लाह ओ मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अपने माँ बाप की शफात भी नहीं कर सकणगे, अपने माँ बाप नूं नहीं बख्शवा सकणगे, तुहानूं कित्थों बख्शवाणगे। खैर मुकर्रर तकरीर हो गई, सारे लोग उस तरह मौजूद ने। एक देहात के आया हुआ बिल्कुल सादी जी तबीयत वाला बंदा खड़ा होकर सवाल करता है, और तकरीर करने वाले मुकर्रर साहब क़यामत वाले दिहाड़े जो हाफिज़ कुरान है ते आलम दीन है, अल्लाह पाक इन्हूं की इज्जत अता फरमाएगा। हुण ओही मुकर्रर कहंदा है कि जो हाफिज़ कुरान होगा ना बाअमल होवे, हाफिज़ कुरान बाअमल एक क़यामत वाले दिहाड़े अपनी 3 पुश्तां अल्लाह पाक को बख्शवा लेगा। तो जो आलम दीन होगा क़यामत वाले दिहाड़े अपनी 7 पुश्तां अल्लाह पाक की बारगाह च बख्शवा लेगा। चलो बंदा तो बिल्कुल मेरे घर सादा दिया। हुण अगला सवाल वो बंदा करता है, और तकरीर करने वाले मुकर्रर है तो आखना है कि हाफिज़ कुरान जो बाअमल होगा अपनी 3 पुश्तां बख्शवा लेगा, कि आलम दीन अपनी 7 पुश्तां बख्शवा लेगा। कि जिस करीम नबी अलैहिस्सलाम के कलबे अतर ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, जो सादे कुरान में जिस प्यारे मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के कलबे अतर ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, कुरान पाक का इल्म नहीं सिखाया, कि फिर सुन और सोने मुहम्मद ने मेरा रब शाना की अता फरमाएगा। ये हाफिज़ कुरान 3 पुश्तां बख्शवाएगा, आलम दीन 7 पुश्तां बख्शवाएगा, कि फिर साडे प्यारे नबी मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह पाक की बारगाह विच अपने वालिदैन करीमैन की भी शफात फरमावणगे, अपनी पूरी उम्मत की भी हुजूर शफात फरमावणगे। रब की बारगाह विचों साडा नबी अपने माँ बाप ने भी ते पूरी उम्मत नूं बख्शवा के जन्नत लेके जाएगा। समझ लो ये मसले दा हल ठीक ठाक है, खुदा नूं मनावण दा हल ठीक ठाक है। समझ लो ये मसले दा हल ठीक ठाक है, खुदा नूं मनावण दा हल ठीक ठाक है। चलो सारे आका दे बूहे ते नासिर खुदा नाल सोने दी गल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमाए, अल्लाह करीम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ बन के दुआ है कि अल्लाह पाक साडे मुल्क पाकिस्तान नूं अमनो सलामती का गवारा बनाए, हर हासद हसद को अल्लाह पाक साडे मुल्क नूं बचाए, हर शरारती की शरारतों को अल्लाह पाक साडे मुल्क नूं बचाए। जिस जिस चीज़ की जरूरत है साडे मुल्क नूं अल्लाह पाक ज्यादा तो ज्यादा सारिया चीज़ां साडे मुल्क नूं अता फरमाए। साडे मुल्क पाकिस्तान के जितने इदारे ने सियासी कायदीन ने इन्होंने सारे रल के मिल के प्यार मुहब्बत नाल अपने मुल्क की ते कौम की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ते तमाम मुसलमानों को बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों अल्लाह पाक आपस में प्यार मुहब्बत इत्तेफाक अता फरमाए, लड़ाई झगड़ियां तो अल्लाह पाक बचाए, एक दूजे के नाल बुग़्ज़ ते वक्त इन्हां गल्लां तो अल्लाह सोना बचाए, प्यार मुहब्बत अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक साडे मुल्क नूं क़यामत दी सुबह तक शादो आबाद फरमाए। अल्लाह पाक साडे मुल्क की फौज नूं सलामत रखे, अल्लाह पाक ताकत पावरा होर मजीद अता फरमाए। जितने दोस्त अहबाब आप तशरीफ फरमाओ, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाओ, जवान भी तशरीफ फरमाओ, बच्चे भी तशरीफ फरमाओ, मैं भी हाजिर हाँ। अगर कोई बीमार बैठा अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो आप भी मस्जिद खतीब साहब खतीब आले सुन्नत मुकर्रर अज़ीम शान हजरत मौलाना साबिर हुसैन साहब ए मेरा शागिर्द भी है। तो मैं तो वैसे आया दवाई लवन को मोर का मसला बन गया, डॉक्टर साहब ने कहा भी 2-4 दिन तो रहना वाली 2-3 दिन चेक करावना है, काम हो गया, इन्होंने पता लग गया तो हुक्म किया तो मैं हाजिर हो गया। तो ये मेरा शागिर्द भी है, नाले अस इकट्ठे पिंड च रहने वाले हैं, बचपन च मेरे को पढ़ता रहा है। तो माशाअल्लाह बचपन तो ही अपने वालदैन का भी बड़ा फरमा बरदार है, तो असातिज़ा कराम का भी बड़ा फरमा बरदार है। और जो भी पिंड जाए तुहाडियां तरीफा मेरे को करता रहता है जी। मेरी मस्जिद के जो नमाजी हैं, महल्ले वाले लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, तो बड़े प्यार वाले, तो बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह पाक की बारगाह दुआ अल्लाह पाक के प्यार सलामत रखे, अल्लाह पाक इस प्यार होर इजाफा फरमावे। तो माशाअल्लाह मैंने खुशामद करने की लोड़ ही कोई नहीं, अल्लाह पाक के घर च बैठे हैं,
जुम्मे का टाइम है, बड़िया मुकदस घड़ियां अगले तो लोग करते रहते हैं ना, जो चंगा बंदा हो उनके हक चंगे लफ्ज बोलने चाहिए। नौजवान है माशा से तुम बड़े हो गए, तो माँ बाप की भी चंगी खिदमत, फरमा बरदारी, बहना भाइयों का ख्याल, आप जितने भी असातिज़ा कराम ने सब का ख्याल रखता है। अल्लाह पाक हजरत साहब की हिफाजत फरमाए। ये जो इन्होंने प्यार है, इन्हों का प्यार है, अल्लाह पाक इन्हें होर बरकत अता फरमावे। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, कोई भी बीमार बैठा अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अल्लाह पाक मैनू भी सेहत अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।